भारत के नागरिक और इस वक्त सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहे अदनान सामी का सफाईगिरी में जोर से स्वागत कीजिए प्लीज। इस वक्त दो जंग चल रही हैं। पहली जंग तो नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना लड़ रही है, दूसरी जंग अदनान सामी लड़ रहे हैं। ये जंग है सोशल मीडिया पर, ये जंग है ट्विटर पे, सफाईगिरी की चर्चा हो रही है, आतंक के सफाई की बात हो रही है। आप मुझे सबसे पहले तो अपने इस ट्वीट के बारे में समझाइए। पहली दफा है कि आप पब्लिक में बोल रहे हैं, आपने एक तरीके से न्यूक्लियर वार किया सोशल मीडिया पर, बड़ा जबरदस्त। Big congratulations to Prime Minister Modi and our brave armed forces for a brilliant, mature surgical strike against terrorism. Salute. सबसे पहले तो सलाम अदनान सामी आपको। बताइए क्या सोच रहे थे? आपकी तो फैमिली पाकिस्तान में है, ट्वीट आप ऐसा मारते हैं? ये है सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे पहले तो नमस्कार सबको। ये एक ऐसी ट्वीट थी जो मेरे दिल से निकली, क्योंकि बात ये नहीं है कि ट्वीट ये स्ट्राइक किधर हुई। सवाल ये उठता है कि ये स्ट्राइक क्यों हुई। स्ट्राइक हुई थी टेररिज्म के खिलाफ, और एक चीज जो बहुत क्लियर थी वो ये थी कि ये कोई टेरिटोरियल किस्म की स्ट्राइक नहीं थी, कोई लैंड हासिल करने के लिए। नो, ये एक बहुत क्लीन प्रिसाइज स्ट्राइक थी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। वो टेररिस्ट जो हैं इंसानियत के दुश्मन हैं, वो चाहे बॉर्डर के इस पार हो या उस पार, इसमें इंसानियत आती है। जब आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब 9/11 होता है तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर उनके लिए रोती है। जब पेरिस होता है उनके लिए रोती है। जब मुंबई में 26/11 हुआ तो सब रो रहे थे। जब पेशावर हुआ APS स्कूल, सब रोए। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये तो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे हैं ये, उतने ही हमारे बच्चे हैं जितने उनके हैं। कल वो हैं, आज हमारे हो सकते हैं। टेररिस्ट की कोई सरहद नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। तो जब मैंने ये ट्वीट किया, मैंने किसके खिलाफ किया? मैंने टेररिस्ट के खिलाफ किया। अब इसका जो रिएक्शन जो हुआ उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं आपकी टाइमलाइन देख रहा था। मैंने सोचा जब आपकी टाइमलाइन में पढ़ रहा था कि इस तरह के ट्वीट्स अगर मेरे बारे में कोई करता तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता। आपके बारे में पाकिस्तानी लोगों ने और बड़े बड़े वहां के मशहूर एंकर्स, वहां के पॉलिटिशियंस, वहां की तमाम मशहूर हस्तियों ने बहुत कुछ भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि 1965 की जंग में आपके पिताजी पाकिस्तान के वॉर हीरो थे। आपने देखा कि कितनी जोरों से आपके लिए यहां पे तालियां बजी। यहां पे इस वक्त आप सुपर हीरो हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त आप सुपर विलन हैं। मैं उनको माफ करता हूं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ जा। बहुत खूब, जोरों से तालियां प्लीज। अच्छा ये बताएं, आपका तो परिवार अभी भी पाकिस्तान में है, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है वहां पे? उनकी चिंता होती है? बिल्कुल, मेरी माँ है वहां पे, मेरे भाई हैं, बेटे हैं। हमारा एक बहुत ही सिंपल सा असूल है जो मेरे वालिद साहब ने सिखाया था। अगर आपकी नीयत साफ हो, आपके दिल में कुछ छुपाने के लिए ना हो, तो
तो एक कुरान शरीफ में एक बड़ी अच्छी चीज कही गई है. इट इज हस्बे अल्लाहुन व नेमल वकील. इट मीन्स God is sufficient for me, and God is my greatest protector. So we leave it to him. अच्छा, अब अदनान सामी बैठे हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें आतंक की तो कर ही रहे हैं. आतंक से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट पे बात. लेकिन आप मुझे बताएं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ आपके पास अमन का पैगाम है जो आप कीबोर्ड के जरिए, अपनी मधुर आवाज के जरिए रखना चाहते हैं. क्या हम लोगों ने तैयारी की बैंड के साथ कि अदनान साहब गाएंगे, उन्होंने बोला बैंड छोड़िए, कीबोर्ड लेके आइए, मैं खुद ही बजाऊंगा. और हम अपने यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं उनको बताएं कि इनको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर का खिताब मिला है. तो अब मैं भी देखना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप भी देखना चाहेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर क्या होता है और क्यों. तो अदनान साहब. मजा आ गया।
ये ज़मीन ये बात और हो तेरा आहे वो बोलता है ये ज़मीन oh yeah हो तेरा बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत खूब। अदनान साहब, आप पियानो भी खूब बजाते हैं, परफॉर्मेंसेस भी देते हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आता है? जब ये गाते हैं। अरे वाह, क्या बात! ये आप वन लाइनर्स एकदम लेके आए खूब सारे, एकदम हम मौके पे चौका और एक उठा के आपने बहुत जबरदस्त लंबा चक्का मारा। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं, आपने काफी वक्त पाकिस्तान में बिताया है, पाकिस्तान की चीजों को आपने देखा है। अगर हम आतंक के सफाई की बात करते हैं, सफाईगिरी के मौके पे, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? ट्विटर पे न्यूक्लियर वॉर तो चलती रहेगी, सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं खुद ही कर देता हूं। एक सिंपल सी बात है। लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा अमन चाहता है, अमन का पैगंबर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सही बात है, लेकिन मैं इतना ये जो खूबसूरत क्रेडिट है वो मैं नहीं समझता कि सिर्फ आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में बेसिकली हमारी जो नेचुरल फितरत है वो सब में ये है, सिर्फ आर्टिस्ट में नहीं है। सब पीस चाहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट को पसंद है। द वे आई लुक एट इट इज, अगर मेरा एक पड़ोसी मेरे घर के पास, अगर उसके घर में किसी वजह से कचरा निकल रहा है और वो कचरा जो है वो मेरे घर में आ रहा है किसी तरीके से, तो मैं क्या कहूंगा? मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारे घर से कचरा जो है वो मेरे घर में आ रहा है, प्लीज जरा अपने कचरे को जरा साफ कर दो। और पाकिस्तानियों से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। और वो तो देखिए, अगर कोई शिकवा होता तो मोदी जी जाते वहां पे। वो उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी की शादी पे गए थे। इससे बढ़ के क्या रिश्ता हो सकता है? तो अगर शिकवा होता तो वो जाते? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा कोई शिकवा नहीं है। शिकवा सिर्फ एक है और वो उनके साथ नहीं है, वो एक कॉमन शिकवा है, टेररिज्म। इसको एलिमिनेट कर दो। अगर तुम नहीं करते, हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं, ताकि हम सब और हमारे बच्चे सब आराम से, सेफ्टी के साथ, सुकून के साथ इस दुनिया में रह सकें। दैट इज इट। देयर इज नथिंग मोर टू इट एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। इस चीज को आप पर्सनली क्यों ले रहे हो? आपको भी पता है वहां पे सुसाइड बॉम्ब्स होते हैं, मस्जिदों में जाके वो कर देते हैं। तो अगर कोई आपकी मदद कर रहा है इस चीज को खत्म करने में, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बेशक। सफाईगिरी के इस कैंपेन के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, जो अब एक तरीके से एंथम बन रहा है देश भर में, उस पर आपकी क्या नजर रही है? आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं एक जाती तौर पे बहुत ही क्लेनलीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेरा वो ऑब्सेशन है। मैं घर में भी चलते फिरते अचानक मैं ये करूंगा, देखूंगा कि यहाँ पे क्या निकलता है? मिट्टी निकलती है कि सब खौफ में रहते हैं? मिट्टी निकलती है कभी कभी, लेकिन बहुत कम। और मैं इन चीजों में भी यकीन करता हूं कि जैसे कि रिसाइकलिंग, प्लास्टिक सेपरेट एंड पेपर सेपरेट एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उन सब चीजों में ये मैं पर्सनली बहुत यकीन करता हूं।
और इंसान को ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि अच्छा भाई वो चीज पड़ी हुई है वहां पे, कोई देख लेगा ना, कोई और कर लेगा। यही चीज जो है गंद मचाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो अगर आप कोई चीज देखते हो, इंतजार मत करो कि कोई और इसको साफ करेगा। अगर आप कर सकते हो कर लो, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि वी लिव अंडर द सेम एनवायरनमेंट। ये जो ओजोन लेयर और ये जो सब चीजों जो जिनमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसी लापरवाही की वजह से है। तो लोग समझते हैं कि दूसरा कर लेगा। सो आई बिलीव वेरी मच दैट क्लेanलीनेस इज द एब्सोल्यूट की टू हेल्थीनेस।